मिथिलेश मांझी फर्जी आईपीएस का परेशानी बढ़ने वाली है। हो सकता है इस पे कार्रवाई भी हो, क्योंकि उन्होंने जो भी प्रशासन के सामने तथा मीडिया के सामने जो भी बोला उस सभी के सभी बात झूठ साबित होते जा रहा है। मिथिलेश मांझी ने मनोज कुमार का नाम लिया था। प्रशासन के द्वारा पता लगाए जाने पे पता चलता है कि मनोज सिंह नाम से 4 लोग मौजूद हैं, जिनमें से एक का भी पुष्टि नहीं हो पाया है। प्रशासन द्वारा यह भी पता लगाया गया कि मामा के द्वारा 2 लाख रुपया दिया गया है कि नहीं, लेकिन उसके मामा से पूछने के बाद उसके मामा साफ इनकार करके बोलते हैं कि नहीं, मैंने नहीं दिया। तीसरा बात कि उसका वर्दी वो खुद ही सिलवाया है अपने नाप देकर। मनोज सिंह का नंबर जो दिया था 2 नंबर, वो काफ़ी दिनों से अनएक्टिव है। आप खुद ही सुनिए फर्जी मिथिलेश कुमार की कहानी एसडीपीओ की जुबानी। को फर्जी आईपीएस का एक मामला सामने आया था। आज 1 अक्टूबर है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और क्या रिजल्ट है? देखिए, 20 सितंबर को हम लोगों ने उस संबंध में एक एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो विधि सम्मत प्रक्रिया है उसके तहत अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इस मामले में जो मिथिलेश कुमार हैं, जिन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो कांड के अभियुक्त हैं, उनकी निशानदेही हेतु और अनुसंधान में सहायता हेतु खैरा थाना अंतर्गत जो मनोज सिंह नाम के व्यक्ति, जिनके बारे में उनके द्वारा बताया जा रहा था कि उस व्यक्ति ने उनके साथ चीटिंग की है, हम लोगों ने अनुसंधानक और थानाध्यक्ष के साथ उस एरिया के सभी मनोज सिंह, लगभग 4 लोग मिले थे हम लोगों को, और उनकी पहचान जो मिथिलेश हैं उनसे करवाई थी। मिथिलेश के द्वारा उन 4 में से किसी की भी पहचान उस व्यक्ति के रूप में नहीं की गई है जिससे उन्होंने पैसे देकर फर्जी आईपीएस का ये वर्दी ली थी। साथ ही साथ इस मामले में अग्रेतर अनुसंधान में यह बात पता चली है कि जिस दिन मिथिलेश द्वारा एलिजिडली पैसे का ट्रांजैक्शन की बात बताई जा रही है, उस दिन मिथिलेश का लोकेशन खैरा न होकर लखीसराय है। इस मामले में एक अन्य बात आई है कि मिथिलेश द्वारा जो 2 लाख रुपए हैं वो अपने मामा से लेने की बात हम लोगों को बताई गई थी, परंतु उसके मामा से पुलिस की जो पूछताछ है उसमें उसके मामा द्वारा ऐसे किसी भी 2 लाख रुपए एक मुश्त भुगतान की बात से इनकार किया गया है। मिथिलेश द्वारा पूछताछ के क्रम में 2 नंबर दिए गए थे और बताया गया था कि वे दोनों नंबर मनोज सिंह के हैं। पुलिस द्वारा उन दोनों नंबरों के सत्यापन में वे दोनों नंबर इनएक्टिव पाए गए हैं। इस प्रकार अब तक के जो अनुसंधान हैं उसमें ऐसे किसी भी व्यक्ति मनोज सिंह के संबंध में किसी भी तरीके का कोई पुलिस को लाभदायक सूत्र नहीं मिल पाया है। तो मतलब कि झूठ बोल रहा है कि काल्पनिक बातें कर रहा है, और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पुलिस को जो अनुसंधान में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साबित करने के लायक जो साक्ष्य होने चाहिए वो अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। इस परिस्थिति में हम लोग यह मान रहे हैं कि इस घटना में जो बातें मिथिलेश के द्वारा बताई जा रही हैं वो तथ्य से परे हैं। अनुसंधान में हम लोग अग्रेतर जो विधि की अन्य धाराएं हैं उसके तहत कार्रवाई करेंगे। तो क्या पुलिस मिथिलेश को अरेस्ट करेगी, गिरफ्तार करेगी? देखिए, मिथिलेश को जो धारा 35(3) है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके तहत उसे कार्रवाई करते हुए बंद पत्र पर मुक्त किया गया है। और यदि कांड के अनुसंधान में अग्रेतर आवश्यकता होगी, यदि धारा 35(3) की शर्तों के अधीन यदि उसके द्वारा किसी नियम का उल्लंघन किया जाएगा तो पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी भी की